आपकी तैयारी प्रॉपर भिवानी से है कि तोशाम से? जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जहाँ से टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे ना फिर भी एक तो आपने देखिए तुसाम तो मेरा घर है क्षेत्र। झूठी मोटी खबर आई थी भाजपा में होगी, तो ये तो चिंता का विषय नहीं होगा। देखिए ये हमारे लिए अगर वो भाजपा में आ जाए तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीधा जब भारतीय जनता पार्टी का दिल बड़ा है उसके अंदर सभी के लिए स्थान है। मैंने यूँ सोचा कि मुख्यमंत्री जी बैठे होंगे, लोग अपनी समस्याएं बताएंगे तभी सॉर्ट आउट करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। पर्ची दे दी भाई अपना सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम हैं, मेरे गांव में 4 कार्यक्रम। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम बापोड़ा गांव में हाँ रविंद्र बापोड़ा जी हमारे साथ हैं और मुख्यमंत्री साहब आए थे और बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ, लेकिन कुछ कड़वे सवाल हैं। शानदार प्रोग्राम के बीच में कड़वे सवाल। रविंद्र जी यहाँ का धन्यवाद करा कि भाई साहब आपने इतना शानदार प्रोग्राम करा, उसके लिए तो धन्यवाद मेरे सभी ग्रामवासियों का, क्योंकि सभी ग्रामवासियों ने निकल करके घर से आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचे। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं जब घर से सोच के आया था मैंने यूँ सोचा कि मुख्यमंत्री जी बैठे होंगे, लोग अपनी समस्याएं बताएंगे तभी सॉर्ट आउट करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। पर्ची दे दी भाई अपना सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम हैं, मेरे गांव में 4 कार्यक्रम हैं, ठीक है। और ये आपको भी पता है कि जब मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है कि जो लोगों के बीच में जाकर के उनसे बात कर रहा है। नहीं, आज तक हरियाणा के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने गांव के अंदर जाकर के 4 कार्यक्रम आज का इतिहास के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। एक मुख्यमंत्री का प्रयास है कि लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं, देखिए समस्याएं जरूरी नहीं है कि वहाँ पर 100 आदमी बैठे हैं तो उनकी समस्याएं आमने सामने ही हो। जब उन्होंने लिख करके दी है तो वो समस्याएं भी उनके सामने गई हैं, उनके ऊपर पूरी स्टडी होगी कि किस समस्या के ऊपर। टाइम तो कौन है ना आज जगदीप जी, ऐसी बात नहीं है। आज के 20 प्रोग्राम कल क्या स्टडी कब होगी? ऐसा जगदीप जी देखिए जरूरी नहीं मुख्यमंत्री जी ने नहीं पढ़नी, बहुत लंबी टीम होती है मुख्यमंत्री जी की, ठीक है। वो उनके अंदर सारी समस्याएं हैं, उनको सबको अलग अलग डिवाइड करके क्या मुख्य समस्याएं गांव के अंदर निकल करके आएंगी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ने का यही एक लक्ष्य है। आप ये कहो कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है, गाँव में 5-5, 6-6 प्रोग्राम इस गाँव में भी करे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उलाना दे थे भाई इस गाँव का एक ही प्रोग्राम था या चौधर के कारण ही 3-4 प्रोग्राम में बैठे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि इस गांव का एक प्रोग्राम था। आप जब शुरू में कार्यक्रम आए उस समय भी 3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से जो कार्यक्रम की लिस्ट भेजी थी उसमें भी 3 थे। सिर्फ उसके अंदर एक कार्यक्रम ऐड अलग से हुआ है और कोई कार्यक्रम अलग से ऐड नहीं हुआ है। कौन थे कि भाई वैसे तो इस गांव का सरपंच एक है लेकिन एकता का अभाव है? देखो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं कोई शिकायत सुनी होगी, लेकिन हमें ये नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सभी ग्रामवासी बैठे हैं। हमारे गांव के अंदर एक पंचायत है, एक सरपंच बनता है। आज तक हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं है कि गांव का सरपंच कौन बना तो कहीं काम नहीं होते। पूरे गाँव के समान रूप से काम होने मेरे गाँव के काम होते हैं। हमारे गाँव के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भाईचारा खराब करने वाली कोई बात नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनूं था तो मैं थोड़ा सा फोकस ये था कि मुख्यमंत्री जी कहीं चिंतित हृदय से ये कह रहे थे भाई एकता बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जब चौधर का मामला है तो टिकट तो मिलेगी एक के ने, मान लो आपने मिल गई दूसरी चौधर तो फिर में तो कौन दे में वोट आपकी। ये यहाँ तो कोई टिकट का तो आज कोई मामला ही नहीं है। लेकिन तैयारी तो उसी स्तर पे थी ना। अरे नहीं जगदीप जी, आप लोग है ना, मांग नहीं रहे हैं। मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। कोई इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं है। इलेक्शन की तैयारी बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है अगले इलेक्शन की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिसको भी टिकट मिलती है वो उस इलेक्शन के लिए तैयार रहता है। मतलब अगर खट्टर साहब कहते भाई तो शाम से रविंद्र जी तो शाम से रविंद्र बापोड़ा को अगर टिकट मिलती है तो रविंद्र बापोड़ा को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो शाम हल्के के ग्रामवासी, तो शाम हल्के के लोग रविंद्र बापोड़ा का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मेरे ग्रामवासियों पे मुझे बड़ा फख्र है कि
जब चुनाव का समय अगर आएगा, अगर उनके गांव में टिकट आती है, किसी भी बच्चे के पास टिकट आएगी तो पूरा गांव एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के हाव भाव से लग रहा था ना कि वो यही था कि भाई अगर यार तक किसी ने टिकट दे दी, मान लो रविंद्र जी को मिल गई तो और नहीं देंगे, और से दे दी तो रविंद्र जी। सर आज जगदीप जी, आज टिकट का कोई मामला ही नहीं था। आज टिकट का कुछ देखो, एक चीज रविंद्र जी की अपनी मैं आपको खुल के मैं बताता हूँ आपको, आप जो सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, जो आप कार्यक्रम की कह रहे हो कि यहाँ भी हो गया वहाँ भी हो गया, देखो ये एक नेचुरली ही बात है। जब मुख्यमंत्री आता है और जहाँ कार्यक्रम दे दिया जाता है, चाहे वो कार्यक्रम छोटे रूप में दिया गया हो, अब मान लो यहाँ का कार्यक्रम शुरू में जब आया तो माल्यार्पण का कार्यक्रम था। ओके, ठीक है, अब माल्यार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन लोगों में एक जुनून है। अब वो चाहते थे कि अकेला माल्यार्पण का कार्यक्रम ना हो, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठ करके हमारी बातें सुने। अब वो सुनेंगे कब? जब यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, सीधी सी बात है। तो लोगों के अंदर ये बात थी, लोग इकट्ठे हुए, जब ग्रामीण इकट्ठे हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठ करके उनकी बात सुन करके गए हैं। तो इसमें कार्यक्रम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। किसने अपनी अपनी समस्याएं दी हैं जी? यहाँ पे जो बैठे हैं, किसी ने पर्ची दी है? आपने? तो क्या समस्या थी, क्या पर्ची दी आपने? जो निंगाना फीडर नहर है उसमें पानी चोरी होता है, उसके बारे में हमने दी है, इसके ऊपर महकमा कार्रवाई करे। तो जो यह समस्या थी, क्या आपने तो खैर अपने स्तर पर दे दी, इस पे कोई सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल होगी। आप 10 दिन के बाद आप इस पे कभी भी मेरे से ऑनलाइन सवाल कर लेना, जो आप हाँ कर लेना। आप 10 दिन के अंदर अंदर इसकी कार्रवाई तो हम अपने आप ही करवा देंगे। ठीक है, और बताओ, और कौन सी किसने पर्ची दी? अच्छा, आपने क्या समझा? मैं रिवासा से कृष्ण कुमार शर्मा जी, हम रिवासा से जो दांग की तरफ है, नहर के साथ साथ पक्का रोड की डिमांड थी पहले से ही सरकार की तरफ से। वो मान्य थी कि जो जितने 36 क्रम के रास्ते वो पक्के होंगे, तो उसके लिए डिमांड रखी है। हमें विश्वास है कि जरूर विश्वास है जी, हो जाएंगे भाई साहब, होंगे, जल्दी हो जाएंगे। 6 क्रम के रास्ते हैं। आपका क्या सवाल था जी? भाई साहब ऐसा है, हमने तो स्टूडेंटां की मांग रखी है। बापोड़ा से जो प्रेमनगर यूनिवर्सिटी तक जो रोड जाता है वो 4 एकड़ में कच्चा रह गया है। प्रेमनगर की गिरदावरी नहीं हो रही, चकबंदी नहीं हो रही, इस कारण से उनका 4 एकड़ में रोड नहीं बनने लग रहा। और वो जल्दी से जल्दी हमारा रोड बन जाएगा और हम यूनिवर्सिटी में कूद के जाया करेंगे। हमने यह मांग रखी है, हमने पूरा भरोसा है आगे तवड़ा काम होगा। ये तो हो जाऊंगा जी। तो कोई देखो नहीं, उसमें क्या, जो प्रेमनगर वाला रास्ता है उसके अंदर एक थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस गांव की चकबंदी नहीं हुई, उस कारण से जो उनकी नहीं विवाद कुछ नहीं है, सिर्फ चकबंदी नहीं है, एक ये रास्ता क्लियर नहीं है, बिना चकबंदी के कारण वो रास्ता नहीं बन पा रहा। चलो आखिरी सवाल, आपकी तैयारी प्रॉपर भिवानी से है कि तोशाम से? जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जहाँ से टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे ना। फिर भी एक तो आपने देखिए, तोशाम तो मेरा घर क्षेत्र है, तोशाम तो मेरा घर क्षेत्र है, सीधी सी बात है। हाँ, तो शाम से ही तैयारी है। तो वहाँ की बहन जी तो पहले बहुत मजबूत है, उनको कैसे कंपटीशन देंगे? उस बहन जी की गिरदावरी तोड़ने के लिए 2019 के अंदर भी उसको पसीना आया हुआ था। अगर इसको टिकट मिल गई बापोड़ा गाँव वाले को, तो भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा उसको। और मैं अब की बार भी ये कहता हूँ, अगर तोशाम हल्के के किसी कार्यकर्ता को, किसी साथी को, लोकल को टिकट मिल गई तो तोशाम हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो जो बहन जी हैं, कभी झूठी मूठी खबर आई थी भाजपा में होगी, तो ये तो चिंता का विषय नहीं होगा? देखिए, ये हमारे लिए भाजपा में आप उनको सपोर्ट करोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीधा जब भारतीय जनता पार्टी का दिल बड़ा है, उसके अंदर सभी के लिए स्थान है। और आप एक चीज़ देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का इतना ग्राफ बढ़ चुका है कि जो अपने आप को हरियाणा के मालिक समझते थे, आज वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी यहाँ तो शाम की धरती का जो धरातल है वो खिसक चुका है। अपने आप में, मन में उस नेता ने अपने आप को मन के अंदर ये मान लिया है कि यहाँ पर उसकी हार पक्की है। मेरा सवाल ये था, अगर वहाँ पे इस जो झूठी मूठी खबरें चली थी, भाई वो बहन जी भाजपा में आ सकती है और वो आ जाए तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले किसी भी नए साथी को टिकट नहीं मिलेगी। पुराने कार्यकर्ता को टिकट, भाई वहाँ पे किसी ने भी टिकट मिल जाए आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, टिकट तो मिलेगी, मतलब बांझी मारेंगे? बिल्कुल लगेगी, नहीं मिलेगी टिकट। आपके माध्यम से मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किरण चौधरी शामिल होती है, जो आप सुनना चाहते हो सुन लीजिए, मैं आपके खुले मन से कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किरण चौधरी आती है तो हम उसकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो फिर आप कांग्रेस में चले जाओ? नहीं जाएंगे, तो भाजपा में? बिल्कुल नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दूसरी पीढ़ी हो चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या के वोट अंदर, कांग्रेस का डलवा देंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने सिर्फ राजनीति वोट के लिए या राजनीति चुनाव के लिए नहीं की है। हम अपना वोट डाल करके चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर उसके अंदर दम होगा तो जीत जाएगी, अगर उसके अंदर दम नहीं होगा तो रह जाएगी। लेकिन तो क्या आप अपनी वोट कांग्रेस में तब्दील बिल्कुल करवा दें? नहीं। इनेलो में करवा दें? कहाँ वोट मेरा भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ेगा और भारतीय जनता आप पार्टी का वोट दे देंगे? चलो अब आप इसका नहीं, मैं भारतीय किरण चौधरी को वोट नहीं दूंगा, मैं भाजपा बीजेपी को वोट क्या बात है, ये दूंगा। डिप्लोमेट है सर जो। हाँ, तो जी आज का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, कोई कैसा है, कोई बताना चाहेगा अभी कैसा रहा कैसा नहीं? कोई भी जी बढ़िया रहा। सरपंच साहब कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहा। ये अच्छा, जो सरपंचों के साथ करी भाजपा ने वो ठीक करी कि? पूर्व के सरपंच से गाँव मैं आपसे ही बात करो, देखो राजी हो रहे होंगे ना? बिल्कुल है ना, ये जुड़ से सरपंच जितने हैं, अरे आप तो पूर्व रह लिए, अब तो राजी हो रहे होंगे। नहीं वो बात नहीं है, सरपंच तो कौन आपका टाइम तो अच्छा चला। सरपंच तो कौन बनेगा, लेकिन वास्तव में ये सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मैं सरपंच साहब तभी मैंने देखा हुआ से पहले देख रहे थे, बीपीएल कार्ड के लिए लोग भटका करते, घर बैठे बनंदा करे हैं, पेंशन बनंदा करी है। हमारे गांव में करीब 100 करोड़ लड़के लड़कियां लग चुके हैं बिना किसी बिना। वो तो ठीक है, मैं यूँ कहूँ जो सरपंच अगलाई भाजपा ने कर दी, जो सरपंच अगलाई कर दी भाजपा ने, भाई वो 2-2 लाख तक 5 लाख तो खैर कर दिया। अब जो उनकी हाथ बांध दिए सारे सौदे में, पूर्व सरपंच जो है या जो इलेक्शन हार गए, मैं तो राजी हो रही हूँ। मैं पूर्व सरपंच के नाते को नहीं बोल रहा, मैं एक गांव का नागरिक होने के नाते समझो आप बोल रहा हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन भाइयों ने सरपंच ने रिक्वेस्ट करूँ हूँ, भाई सरकार की बात मान के देखो एक बार, आप मान के देखो एक बार। हाँ, काम ठीक है, अगर पारदर्शिता से काम होता है, बढ़िया काम होता है, तो उसी पैसे से ज्यादा काम होता है, करके देखो तो एक बार यारो, तो भाइयों आप इसमें क्या खराबी है? अरे सरपंच साहब जी आप सर, क्या कहना चाहोगे? भाई ठीक है, हल्का सा माड़ा तो कर दिया सरकार ने। देखो सच्चाई ये है कि सरकार के पास जो फीडबैक थी बुरी नहीं हो सकती। कई वीआईपी लॉबीज, कई जन समर्थक, जनता से एक आवाज़ थी कि करप्शन है। आज हरियाणा पुलिस को आप देखें ना, बहुत ही अच्छे अफसर आए हुए हैं नई पीढ़ी में, शानदार। आए हुए हैं, शानदार। काम करने का मन है, उनका जुनून है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों में एक नकारात्मक सोच है कि पुलिस तो काम करती ही नहीं, ये तो अच्छे काम। उसी प्रकार से सरपंचों की सोच बनी हुई थी लोगों में कि खा गया। बहुत से ईमानदार सरपंच भी हैं जो अपने जो इस मामले में तो सर एक मिनट, सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया ना, जी। वो इस दाग को हटाने के लिए कि उनका दाग मुक्त हो जाए। और दूसरी बात में, जहाँ जन सेक्रेटरी होता था, ग्राम सचिव लगा लो, जेई लगा लो, सरपंच नहीं खाते, खाने का तरीका और था। सरकार को पता है, सरकार से खट्टर साहब बैठे थे, मैं सारे लिख के दे दीजिए। अच्छा तो उस विषय में भाई साहब आप समझो जी। कि सरपंचों को जिस प्रकार से 50% महिलाओं को लिया है, 1 मिनट की रिस्पॉन्स करो, आज भी परिवार के सदस्य सरपंची कर रहे हैं। सीएम साहब ने इस मामले में संज्ञान लिया है कि भाई सरपंची वही करें जो सरपंच बना हुआ है। तो इस लिहाज से सरकार ये चाहती है कि सही जो काम है वो हो, उसके लिए कितने भी अमेंडमेंट होंगे वो सरकार करेगी। टेंडरिंग वगैरह ठीक है, ये टेंडरिंग सही है, सरपंचों के बचाव की है, अधिकारियों से काम करवाने की है, टाइम की पाबंद है, जो काम दे दिया कितने दिन में होगा उतने दिन में होगा, पेमेंट होगी उतनी होगी। फाइनली क्या कहना चाहेंगे सर, 2024 की तैयारी में भाजपा कहाँ है? एमपी में तो हो सकता है भाजपा 19-21 फालतू हो, लेकिन एमएलए के इलेक्शन में थोड़ा सा फिक्की नजर आ रहा है। देखिए 2024 से की जो आप बात कर रहे हैं, जी। आप ये बात मेरे से ना पूछ के अगर लोगों से पूछेंगे तो सही 75 का नारा तो पिछली बार में थोड़ा सा फुस रहा। देखिए ये तो राजनीतिक सिस्टम है, जब पार्टी है ये तो चलता रहता। 75 पार का ये जरूरी थोड़ी भी 75 पार बोल दिया तो किसी ने भविष्यवाणी कर दी, फालतू भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर मान लो सबको पहले ही किसी को पता हो भी इतनी सीटें आएंगी तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत कहाँ है? चुनाव तो जनता के बीच में जा करके लड़ता था। लोकतंत्र के अंदर ये पता नहीं होता। हाँ, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, ठीक है। और रही बात आज के समय की, तो आज का समय आप लोग देख लीजिए, मेरे ख्याल से शायद केंद्र के अंदर ना तो कोई नेतृत्व है, ना किसी प्रकार का कोई नेता है। जो नेता था वो भी आप लोगों को पता है, पत्रकार माध्यम से मेरे ख्याल से सबको पता चल चुका है, वो भी बर्खास्त हो चुके हैं कि नेता उनके पास है। तो ये तो आपकी मेहरबानी है जी।
नहीं देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसमें हमारी मेहरबानी थी, उसके कर्मों की मेहरबानी है, ठीक है। और रही बात हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कहना भी यही बनता है सर? नहीं बनता नहीं है, अब मैं बनेगी। सुवानी कनाल पर मल्हान सब मानियर के 29 हॉस्पिटल के ऊपर ब्रांच टूटी 5 वर्ष हो गए। उस ब्रांच को बनाने में सहायता मिले। तो भाई फाइनल या बापोड़ा गांव की डिबेट, और हमारे रविंद्र बापोड़ा जी बड़े शानदार आदमी हैं, बड़ा मजा आया उनके साथ। ये तो वीडियो मैंने एक आधी बार बनाई है, अदरवाइज तो बड़े शानदार आदमी है। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, बात बताइए। थैंक यू भाई।